बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, वफाकी इदारे शुमारियात ने अपनी जो रिपोर्ट है वो पेश की है, जिसमें ये कहा गया है कि गुज़िश्ता माली साल जो अभी जून में ख़त्म हुआ है, ये माली साल 8 सालों का महंगा तरीन माली साल रहा है और इसमें महंगाई की शरह जो है वो 10.78% रही है। नाज़रीन, ये 8 सालों की बुलंद तरीन महंगाई की सतह रही। इसमें अवाम को क्या क्या मसाइल पेश आए, आज के दिन का लाहौर कितना महंगा, क्या चीज़ महंगी और क्या चीज़ सस्ती है, और इंतज़ामिया हुकूमत इसमें अपना क्या किरदार अदा कर रही है। आइए प्रोग्राम टॉप स्टोरी का एक मरतबा फिर से बाकायदा आगाज़ करते हैं और शहर लाहौर की दास्तान आप तक पहुँचाते हैं। शहरी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और जिन्होंने सब्जियाँ लिए हैं, बहुत सारा सामान लिया है, उनसे जानते हैं कि सरकारी नर्ख नामों पर क्या उन्हें जो अशिया हैं वो दस्तयाब हैं या नहीं हैं। आपके ने जो सब्जियां ली हैं उनकी कीमतें पहले कितनी थी और अब कितनी हो चुकी हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि ये हुकूमत है। आपने जो भी काम है आप ड्रामा देखें। सबसे पहले ड्रामे में आप मिर्च देखें कि 700 रुपये किलो में अभी लेके आए। ये मेरे पास बिल है, ठीक है। और सब्जियों की प्राइसेस बहुत हाई हो चुकी है, ठीक है। तो ये हुकूमत को आलू और टमाटर तो भाई भाई हो गए। वो कब से भाई भाई हो गए? दोनों 80 रुपए किलो कब से हो गए? दोनों में कोई फर्क ही नहीं रहा। कहाँ आलू और कहाँ टमाटर? ये मैं आपको बताता हूँ कि माफिया को नहीं छोड़ूंगा। माफिया को जिस माफिया को पकड़ते हैं वही माफिया आगे से आंखें निकाल के चीज़ें और बढ़ा देता है, ठीक है। तो इस चीज़ पे जो है ना बहुत इसको एक्शन लेना चाहिए। एक्शन आपने देखा इंतजामिया को एक्शन लेते हुए? कोई एक्शन नहीं है, सब मिले हुए हैं, एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भूल जाएं आप। ये मिर्च जो है ना, 700 रुपये किलो ज़रूरी मुल्क है, बनता है ये बनता ही नहीं है बिल्कुल। पहले आप बता सकते हैं कितने की थी मिर्चें? ये 400, 450, 250 रुपये से रेट उठाया इस हुकूमत ने, तो आग लगा दी है। पेट्रोल देख रहे रातों रात, कभी नीचे कभी ऊपर। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ही कोई नहीं है। आपने गोभी भी ली है और ये भी महंगी हो गई। आपको ये भी मैं बताता हूँ, ये अब ईद आ रही है, सलाद ज़ाहिर बात है, गोश्त खाना लोगों ने, उसके बाद सैलड नीड है। तो बात यह है कि अब खीरा मुझे मार्केट में ढूंढ के बताएं, नहीं है। और जब मिल रहा है वो इतना महंगा, मन मानी कीमतों में। और पहली बार शॉर्ट कर दिया उन्होंने। घिया जो है वो नापसंदीदा है, जो बच्चे टीनेजर्स हैं उनको तो पसंद ही नहीं है, फिर भी नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसी बात है, लेकिन बस क्या करें अब, ये देखें बस। अब चलें ठीक है, एक और शहरी हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या लिया आज आपने? जी क्या लिया? अभी तो शिमला मिर्च ली है बस। क्या कीमत मिली शिमला मिर्च? 100 की दी है किलो उन्होंने। आप जब कोई सब्जी लेते हैं तो आपको सरकारी लिस्ट मिलती है वहाँ? कोई दिखाते लिस्ट दिखाते, नहीं दिखाते। जबानी बात है। आप मर्जी है लें या ना लें? जी मैंने कहा अगर दुकानदार यही आपको कहता है कि मर्जी है आप ले लें सामान या ना लें, लिस्ट नहीं दिखानी, यही बात है। अच्छा, आलू और टमाटर एक ही सफ में खड़े हो गए, दोनों की एक ही कीमत हो गई। हाँ जी, टमाटर 20 रुपये किलो थे 15 दिन पहले, आप 100 रुपये किलो बेच रहे हैं। आप देखें जाकर, पूछें जाकर। अभी तो बकरा ईद की आमद है, उससे कबल ही क्या पड़ा है बकरा ईद में, तो 20 रुपये किलो चीज़ 100 रुपये किलो कर दी उन्होंने। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये सब्जी की दुकान है और सब्जी वाले जो भाई हैं वो यहाँ पे हमें मिलेंगे नहीं, क्योंकि लिस्ट के मुताबिक वो चीज़ें बेचते ही नहीं है। सब्जियाँ वाफिर मिकदार में हैं, लेकिन सब्जी वाले भाई नहीं हैं यहाँ पर। वो कैमरा देखकर ही रफू चक्कर हो चुके हैं ताकि उनसे कोई सवाल ही ना पूछे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब्जी ले लिया आपने? जी जी। क्या लिया? ये मैंने काली तोरियाँ ली हैं और अरवी ली है। अरवी आज बनेगी घर में? जी जी। किस किस को पसंद है घर में अरवी? एवरीवन, सबकी फेवरेट है। अच्छा, पहले क्या कीमत थी इसकी? इसकी प्राइसेस एज रोटेशन में, जैसे रूटीन में है वैसे ही है। पहले भी यही होती थी, इस हुकूमत से पहले भी यही था, अब भी यही है। हाँ। अच्छा, सब कुछ वैसे ही चल रहा है या कीमतों में इजाफा हुआ? सिर्फ ये हुकूमत की मैनेजमेंट ठीक नहीं है। जो मेन रीज़न है ना इस मुल्क की और जो इस हुकूमत की है, वो यही है कि इनकी मैनेजमेंट ठीक नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है। अगर चेक आपने कहा कि इंतजामी अमूर ठीक नहीं है, वो कैसे आपको लगता है कि ठीक नहीं? ये की जो इनको ब्यूरोक्रेसी इनके नीचे है वो इनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है, या ये उनके साथ नहीं कर रहे या वो इनके साथ नहीं कर रहे। सेम ऐसे होता क्या है, प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ये है कि जो ऊपर से इम्प्लीमेंटेशन हो रेट्स की वही नीचे हो, मगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन नीचे वाली जो ब्यूरोक्रेसी है वो इम्प्लीमेंट होने नहीं देती। उनकी इन दुकानदारों और मंडी वालों से मिली भगत है, बस ये मेन है। हालांकि इनके जो मेंबर्स होते हैं वो उधर साइन करके आते हैं रेट्स पर, मगर आगे आकर ये होता है और रेट लिस्ट को फॉलो नहीं किया जाता, ना कोई फॉलो करवाने वाला है। जी। आपने मांगी है कभी सब्जी वाले से रेट लिस्ट?
हाँ जी मैंने काफ़ी दफ़ा कहा है मगर क्या कहते हैं? वो पंजाबी में इधर मकूला छो जी तुसी सब्जी लैनी लवो तुहाडे नाल तावन कर लांगे दैट्स इट। और अगर आप बहस भी करते हैं तो जो आपके साथ वाले लोग होते हैं अगर आप किसी पॉइंट पे बात करते हैं वो कहते हैं यार ये पढ़ा लिखा पागल है। बिल्कुल ऐसे ही अपना हक मांगना जो है वो पागलपन है। बिल्कुल हक मांगना, और अगर आप किसी को फैसिलिटेट करते हैं या उस चीज़ पे आप कहते हैं कि आप ऐसे करें तो वो लोग आपको पागल कहेंगे, क्योंकि हमारे मुआशरे की जो अक्सरियत है वो अनपढ़ है और वो आपका साथ ही नहीं देती, ना राइट्स पे खड़ी होती है। तो बहुत अच्छी आपने बात की और आपकी बात से मैं मुत्तफिक भी हूँ। कैसे हैं आप? उमर नाम है ना आपका? बिलाल नाम है, तब्दील कर लिया नाम कि वही हो? उमर नाम है ना, पता है मुझे। अच्छा इधर आना जरा, माइक्स में आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मुझे रेट लिस्ट दिखाओ। छुपा के क्यों रखी है उमर? इसे छुपा के क्यों रखी हुई थी? छुपा के इसलिए रखी है, रेट में सामान मिलता नहीं है, कहाँ पे बेचें? जब टमाटर 20 रुपए किलो थी वह कैमरा मैन नहीं आते थे, आज टमाटर 100 रुपए किलो हो गए हैं, अब सारे आने लगे हैं। घिया 20 रुपए किलो था, 10 रुपए किलो, अब कोई नहीं आया। अच्छा तो मेरा भाई अगर रेट लिस्ट नहीं लगाओगे तो इंतजामिया जुर्माना कर देगी आपको। तो गरीब आम कहाँ पे जाए, आप मुझे बता दें। कितने दफा जुर्माना हुआ आपको? ये छोड़ दें, बाद जुर्माने होती रहते हैं। आप ये अगर तो आपको जुर्माने होते ही रहते तो कभी आप रेट लिस्ट जो है छुपा के ना रखते। मैं ये बात सुनी ना, रेट छुपानी नहीं, छुपाई कहाँ पे उधर रखती है दर सामने, ऐसे नहीं लगा के रखते। क्यों? ये टमाटर का रेट देखे तो मंडी रेट जाके देखे। अब आपका काम है मंडी जाना, अब ये मार्केट छोटी छोटी मार्केट में आते हैं, अब बड़ी मंडी जाएं। आपका बनता है बड़ी मंडी जाना, वहाँ पे रेट देखे क्या रेट मिल रहा है, आगे दुकानदार क्या सेल कर रहा है। तो उमर एक काम करो जरा, आपको कैमरा है उसमें देख के बोलो मैंने रेट लिस्ट नहीं लगानी। मैं क्यों बोलूँ? आपने कहा ना अभी, उसमें भी देखो और बोलो कि मैंने कोई नहीं लगानी रेट लिस्ट। ये ऐसे तो नहीं होता, कोई ऐसे होता है मुझे बताओ। ये तो जब आपके साथ ये शहरी आते हैं इनको तो आप कहते हो कि मैंने रेट लिस्ट नहीं लगानी, उसमें भी देख के बोलो। मैं ये रेट लगाएंगे, मंडी से मिलेंगे ना ये रेट में बेचेंगे। अब आप कह दो कि तब तक मैं रेट लिस्ट नहीं लगाऊंगा, रेट मिलेगी वहाँ पे रख देंगे बस, और तब तक वक्त यहाँ पे तब नहीं मिलेगा हम नहीं बेचेंगे। फिर उधर देख के बोलो, उधर देख के उधर गया, उधर ही देख के दे कैमरे में देख के बोलो। ये ले, जब तक नहीं ना मिलेगा रेट नहीं बेचेंगे। That's, ये इसने सच्ची बात की, उसने कैमरे की तरफ देख के और हुकूमत रेट को चैलेंज कर दिया है। मैंने उससे कहा कि अगर तुमने नहीं लगानी है, डिस्प्ले नहीं करनी है रेट लिस्ट तो कैमरे में देखो और बोलो, और उसने कैमरे में देखा और बोला है कि हमने तो रेट लिस्ट नहीं लगानी। एक खातून है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सब्जियों के रेट में इजाफा बहुत ज़्यादा हो गया, हालांकि अभी तो ईद दूर है, उससे कबल ही इजाफा हो गया है। ज़ाहिर है हर चीज़ महंगी हो रही है, आए दिन पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी होगी। अच्छा जब आप सब्जियां खरीदती हैं तो ये लोग जो रेट लिस्ट है उसके मुताबिक तो आपको चीज़ें देते नहीं? कभी उसी रेट पे मिल जाती हैं, कभी ज़्यादा मिल जाती हैं। चले ठीक है, बाकी और चीज़ बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा महंगी कौन सी चीज़ लगी है? हर चीज़ महंगी है, बस एक इंसान सस्ता है। अच्छा। बस उन्होंने बड़ी बात की है, उन्होंने सब चीज़ें महंगी हैं, सिर्फ एक इंसान जो है वो सस्ता है। एक और आम शहरी जिन्होंने गोभी खरीदी, आज गोभी बनेगी घर में, हाँ जी बाजी, किसने फरमाइश की? ये बच्चों की फरमाइश बच्चों ने फरमाइश की थी। कितने रुपए की ली? जी, कितने रुपए की ली? ये 80 रुपये किलो मिली। पहले कितने की थी? पहले बाजी ये 20, 25, 30 बस इतने की थी। चलें, जो 25 और 20 रुपए किलो की चीज़ थी वो अब आप 80 की खरीदते हैं। तनख्वाह आपकी, अच्छा सवाल सुने, तनख्वाह आपकी वहीं की वहीं है, लेकिन जो चीज़ 20 की थी अब वो 80 में आप खरीद रहे हैं, तो आपकी तंगदस्ती, आपकी मुश्किल में कितना इजाफा हो जाता है? मुश्किल में बहुत इजाफा हो जाता है। मतलब लग गया चीज़ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 चीज़ां बाजी खरीद लिया सी, ਹੁਣ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ एक चीज़ लेके जा रहे हैं। करते क्या हैं भाई? मैं रेलवे में मुलाजिम हूँ। रेलवे में मुलाजिम है, आपकी तनख्वाह में इजाफा हुआ? नहीं बाजी इजाफा नहीं हुआ, यार की कुछ भी नहीं दिया इसने, नहीं दिया। महंगाई हो गई है, हमें कुछ भी नहीं मिला। सही है, तनख्वाह में इजाफा ही नहीं हुआ है। 20 रुपए की गोभी 80 रुपए में तो खरीद रहे हैं। में मिल रही, ये जो प्याज था ये पहले 20, 25, 30 था, अब 40 रुपये मिला, अब 40 मिला बाजी। मैंने कहा कोई काम करें, कह रहा भाई मंडी से रेट ज़्यादा होगी। इनको गोभी भी महंगी मिली है और इनको प्याज भी महंगा मिला है। रेलवे में ये मुलाजिम है लेकिन इनकी तनख्वाह में इजाफा नहीं हुआ है, और जो चीज़ें हैं वो डबल ट्रिपल दामों में वो ख़रीद रहे हैं। अब हम चिकन के रेट को देख लेंगे कि चिकन का जो सरकारी रेट है वो 280 रुपये है। सरकारी रेट आज का 281 रुपये है, 281।
तो हम जान लेते हैं कि यहाँ पर जो चिकन है उसका रेट क्या चल रहा है। क्या रेट चल रहा है आज आपकी शॉप पे? 270 रुपये किलो। 270 तो वो है ना जो आप दिखा रहे हैं, तो आपको 270 देना मुनासिब, आपको वारा खा जाता है? आपको मतलब सरकारी रेट से नीचे आप बेच रहे हैं? जी, हमारी सप्लाई अपनी है ना जी। मुर्गी का रेट बढ़ता क्यों है फिर बताएं? अगर आपको मुनासिब लगता है 270 रुपये बेचना, तो बाकी सबको भी मुनासिब लगना चाहिए और उन सबको भी जो सस्ती चिकन है वो बेचनी चाहिए। हमारी सप्लाई अपनी है, जो मार्केट में ट्विंटर मार्केट में सेल में होती है ना, वहाँ पे गाड़ी वाला महंगा बेचता है, कोई सस्ता बेचता है। फार्म का साहब होता है ना। रेट क्यों इसका ज्यादा हो जाता है बताइएगा? पीछे फार्मर करवाता है, क्यों करवाता है वो? जब माल ख़त्म हो जाता है अब तेज़ हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है रेट इसका। जब माल ज़्यादा हो जाता है फिर कम हो जाता है। तो ये फीड का कोई चक्कर होता है कि फीड महंगी हो गई? नहीं, फीड का कोई चक्कर नहीं होता इसमें, नहीं। लेकिन जब हम रिपोर्टिंग करते हैं और हम पूछते हैं पीछे फार्मर से, तो वो कहता है कि हमें फीड महंगी पड़ती है इसलिए मुर्गी की कीमत में इजाफा हो जाता है। नहीं, ऐसा कोई नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, ये थी टॉप स्टोरी, और टॉप स्टोरी के प्रोग्राम का पहला हिस्सा जिसमें हमने दुकानदारों से भी बात की है और हमने शहरियों से भी बात की है। आज की तारीख में अवाम का जो हॉट टॉपिक है वो है महंगाई। हमने वफाकी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट पर भी बात करनी है, महंगाई की शरह में कितना इजाफा हुआ है और इस इजाफे के बाद शहरियों की ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो गई है। एमिट कोरोना वायरस भी चल रहा है, नौकरियां भी नहीं हैं, और इसके साथ साथ जब महंगाई में इजाफा हो जाता है तो फिर एक शहर क्या मंजरनामा पेश करता है, ये हम आपको बता रहे हैं। छोटी सी ब्रेक की इजाज़त, दोबारा से हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों अपोजिशन ने हुकूमत पर प्रेशर डालने के लिए शहर लाहौर में 14 एहतजाजी कैंप लगाए, और ये एहतजाजी कैंप जो थे वो महंगाई के खिलाफ थे। तो हम देखते हैं कि एहतजाजी कैंप्स लगाने से अवाम को कितना फ़ायदा हुआ है। ये सवालात पूछने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना अरशद साहब। प्रोग्राम में खुशामदीद। राना साहब, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं गर्मी कैसी जा रही है? जी, गर्मी अरूज पर है, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात का करम है कि मानसून की बारिशें भी शुरू हो चुकी हैं। इसी गर्मी में आपके साथ गर्मी की दोपहर शहर लाहौर में एक वॉक करेंगे और अवामी इशू पर आपसे बात करेंगे। आपने 14 मकामात पर एहतजाजी कैंप लगाए और ये एहतजाजी कैंप थे महंगाई के खिलाफ। अवाम को कितना अफाका हुआ आपके सड़कों पर निकलने से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ लाहौर न्यूज़ का, दुनिया टीवी का, आपके चेयरमैन साहब का, आपकी पूरी टीम का, कि आपने हमेशा कौमी इशूज़ और आवाम के इशूज़ पर बात की। हमने कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में महंगाई पर बात की, एहतजाज किया। उसके बाद हमने चंद दिन पहले लाहौर में 14 मकामात पर हमारे MNA MPs ने कारकुनों के साथ बैठकर एहतजाज किया, कोरोना के SOPs को मलहूज़ खातर रखते हुए। लेकिन हुकूमत पर उल्टा असर हो रहा है। जो 2 दिन पहले यहाँ पर जो टमाटर 25 से 30 रुपए था, आज वो 90 रुपए और 100 रुपए तक जा चुका है। आप बताएं, जो अशियाँ हैं खाने पीने की कितनी महंगी हुई हैं? बहुत महंगी हुई। 865 रुपये उन्होंने आटा बताया 20 किलो वाला, तो 865 में देंगे? वो नहीं देंगे। इसलिए हम बड़े परेशान हैं। महंगाई आसमानों पर चढ़ी हुई है, हुकूमत को परवाह को नहीं। कोरोना फैला हुआ है, तो लॉकडाउन भी इन्होंने जानबूझ के खोल दिया ताकि लोग। आपका मौक़िफ़ रिकॉर्ड हो चुका है। आपसे गुजारिश है कि आप मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, अपना ख्याल ज़रूर रखें। चलें, मैं अर्ज़ करूँगा, आप ये चिकन देख लें कि जो 155-60 रुपए का किलो था रमज़ान मुबारक में, ये 400 रुपए तक इसका रेट बढ़ा। और आज भी जो 3 दिन पहले ये 235 और 40 रुपए का था, आज ये 270 रुपए का हो चुका है। राना साहब, कथा कलामी के लिए माज़रत चाहती हूँ। मलिक वकार साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चेयरमैन है ये मार्केट कमेटी के। आपको प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। मलिक साहब, सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि आपने हर चीज़, आपकी हुकूमत ने हर चीज़ कंट्रोल करने की कोशिश की,
जिसमें पेट्रोल के प्राइस भी थे, जिसमें ब्रॉयलर का रेट भी था, जिसमें एसेंशियल आइटम जो हैं उनके रेट भी थे, और जिसमें हम देख रहे हैं आटा और चीनी के रेट भी थे। लेकिन अभी तक कोई खातिर खा आपको इन रेट कंट्रोल करने की काविशों में कोई कामयाबी नहीं मिल सकी है, जिससे अवाम जो है मजीद वोकल हो गए हैं आपकी पार्टी के खिलाफ, और आपके मंशूर के मुंतज़िर अवाम जो थे वो अभी मायूस नज़र आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। अवाम का हक है कि अवाम अपनी राय का इजहार करे। अगर उनको रिलीफ मिले तो वो उस पर शुक्रिया अदा करें, और अगर रिलीफ वो समझते हैं कि उनके साथ ठीक नहीं हो रहा तो वो तनकीद भी करें। हम पॉजिटिव तनकीद को वेलकम करते हैं। जहाँ तक आपने रेट्स की बात की, चीनी की और आटे की, और इसमें बड़ी हद तक हमने कंट्रोल किया। अगर आप देखें कि आटे की प्राइस कल मिल एसोसिएशन जो थी उनके साथ मिल के एक प्राइस हमने सेट कर दी, और आज से इंशाल्लाह ताला आटा उसी प्राइस पे मिलेगा, 860 रुपये के करीब जो प्राइस सेट हुई है। उसके बाद ब्रायलर की जहाँ तक आप चंद दिनों पहले जो वजीर आला हैं उन्होंने ऐलान किया कि 850 पे आटा मिलेगा, वो तो इम्प्लीमेंट वो करवा नहीं सके। आज नया ऐलान कर दिया कि 860 में आटा मिलेगा, अभी तक वो भी इम्प्लीमेंट नहीं करवा सके। वो आप देखेंगी कि इंशाल्लाह ताला आज के दिन के बाद, ये इस प्रोग्राम के बाद, जब तक ये प्रोग्राम चल रहा होगा उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो गई होगी। अगर नहीं होगी तो उस पर दोबारा प्रोग्राम कर लेंगे, क्योंकि इससे पहले भी हम इस पर बात कर चुके हैं। तो इसलिए आपके प्रोग्रामों का मैं चूँकि रेगुलर गेस्ट भी हूँ, तो हम देखेंगे कि इस पे अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी तो फिर आप इस पे तनकीद जरूर कीजिएगा। क्या करते हैं? मैं रेलवे में काम करता हूँ, सारी रेलवे में काम करते हैं। इतनी महंगाई हो चुकी है, हमारा जीना आराम करता है इस गवर्नमेंट ने। जितने में रेट देखो सारे बढ़े हैं, 300 से 250 से कम कोई रेट नहीं है। दालें 100, 200, 300 रुपये किलो है। आलू 60 रुपये किलो बिक रहे हैं, अरबी 80 रुपये किलो बिक रही है, बताओ 80 रुपये बिक रहे हैं, चीनी 90-85 रुपये किलो बिक रही है। कोई गरीब आदमी नहीं खरीद के खा सकता। तरीके इंसाफ से हैं, जरा आप इन्हें कोई मुतालबा करना चाहेंगे तो? गवर्नमेंट से ये मुतालबा हमारा, खुदा के लिए इस अवाम को जीने दो। आप तो अपनी तिजोरियां भर ली हैं, लेकिन अवाम को छोड़ो। इनका हक है, ये बोलते हैं जो इन्होंने समझा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि महंगाई, मैंने आपको पहले भी बताया कि हालात की वजह से कभी कीमतें ऊपर, हमारे तनख्वाह में कोई इजाफा नहीं हुआ। 1000 रुपये कोरोना टैक्स काट लिया, पिछले महीने 1000 रुपये कोरोना टैक्स काटा है, 15% टैक्स काट दो, उसके में कोई रिलीफ नहीं मिला। अंदर पानी पीने के लिए नहीं है बरक साहब, कोई अफसर मानने को तैयार ही नहीं है। हर बंदा घर से पानी लेके आ रहा है। ये तो इनका डिपार्टमेंटल इशू है। अगर ये रेलवे के मुलाजिम है, इस पर तो रेलवे का कोई बंदा ज़्यादा बेहतर रोशनी डाल सकता है, मुझे इसका नहीं पता। लेकिन हमने बिजली के बिलों में रिलीफ दिया, और उसके अलावा जो गरीब लोग थे, जब उनका रोज़गार का मसला बना तो गवर्नमेंट ने इनके लिए एक स्कीम शुरू की है सास प्रोग्राम के तहत, जिसमें घर बैठे इनको बग़ैर किसी सियासी मुदाखलत के, और आज तक ये भी नहीं पता होगा किसी दूसरे शख्स को कि किस शख्स की ऐसे मदद की गई, जिसकी पाकिस्तान में पहले मिसाल नहीं मिलती थी। बिजली के बिल में आपको कहते हैं कि आपको रिलीफ दिया है, आपको एहसास प्रोग्राम के तहत जो है वो रिलीफ दिया गया। रिलीफ नहीं मिला हमें। मलिक साहब, अभी आप बता दें कि जो आपकी मार्केट कमेटी के लोग हैं वो, और जो प्राइस कंट्रोल कमेटी की इतनी बड़ी फौज, जफर मौज है, वो कब काम आएगी, वो निकलेगी कब, वो कब हमें नजर आएगी कि बाजारों में कैंप लगा के बैठे हो? चले, अगर गर्मी में आपने कैंप नहीं लगाने तो अपनी रेट तो कायम करवाते नजर आए। पहली तो बात यह है कि प्राइस कंट्रोल कमेटी के कैंप नहीं लगते हैं, लेकिन प्राइस कंट्रोल कमेटी अपना काम करती है, और इसमें डिप्टी कमिश्नर भी शामिल होते हैं और असिस्टेंट कमिश्नर्स भी शामिल होते हैं। वो अपने तौर पर इस पर काम कर भी रहे हैं। और अगर हमें आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से पता चला है, आप समझती हैं कि काम अप टू मार्क नहीं है। आपने अभी कहा कि प्राइस कंट्रोल कमेटी के कैंप नहीं लगते, लेकिन हमने लगवाए थे ये कैंप, और हमने उसके ऊपर रिपोर्टिंग भी की थी। हमने ये देखा कि अगर कोई काम जो है वो मुमकिन है तो वो हो सकता है अगर नीयत हो। चलें, अगर आप ये समझती हैं कि कैंप्स लगने से इस पर असर पड़ सकता है, तो जैसे ये कोरोना की वजह से चूँकि हम कोई इज्तिमा इकट्ठा नहीं कर सकते, तो हम आपकी इस तजवीज़ के पेश नज़र इसको देख लेते हैं कि हतुल इम्कान कोशिश की जाए कि किस तरह ये कैंप्स लगें, ताकि उससे लोगों को अवेयरनेस दी जाए और ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। जी मदिया, मैं अर्ज़ करूँगा, ये आपके पीछे बिल्कुल सब्जी के स्टॉल लगे हुए हैं, ऊपर अगर गवर्नमेंट ने रेट मुकर्रर किए हैं तो रेट ऊपर क्यों नहीं लगाए गए? ये वायलेशन है, तो इस पर एक्शन किसने लेना है? अगर अपोजिशन ने लेना है तो बता दे गवर्नमेंट कहाँ पे खड़ी है, कहाँ पे गवर्नमेंट, ये मुझे ये बता। अब जरा एंड पे एक मरतबा देख लेते हैं आपके सामने वकार साहब, क्योंकि ये आपकी डोमेन है, तो हम ये भी देख लेते हैं। भाई लिस्ट कहाँ लगाई है आपने? वहाँ पे लगाई है आपने? अच्छा, वहाँ आपके लिस्ट के मुताबिक चीज़ें बेचने के लिए आप खुशी खुशी राजी हो जाते हैं, या फिर ये आपकी मजबूरी बन जाता है? मजबूरी बन जाती है।
क्यों मजबूरी बनता है आपका? मंडी में सौदे महंगे, यहाँ सस्ते बेचने पड़ते हैं। क्यों लेकर आते हैं और इस लिस्ट को इधर क्यों लगाते हैं? अगर आपको मंडी, आप इसकी कंप्लेन क्यों नहीं करते कि हमें लिस्ट ये दी जा रही है और सब्जी महंगी मिल रही है? रेट क्या है? और ये परसों क्या रेट था? हाँ, और 2 दिन पहले 50 और पंजाब का सीजन खत्म, अब महंगे होंगे। 2 दिन में रेट क्यों बढ़ा कर? पैदावार कम हो गई। उसके तो नहीं, सीजन खत्म होना है, स्टार्ट होना। राणा साहब, शौक मिलता है जब चीजें खत्म हो, हुकूमत खत्म हुई है, आप जज्बाती हुए हैं। अब आप कह रहे हैं कि सीजन भी आपसे पूछ के शुरू होगा, फसल पंजाब से आनी है, KPK से आनी है। ये बात है इनकी हट धर्मी और जिद। भाई मौसम में जब चीज का रेट मुकर्रर किया है, गंदम का रेट मुकर्रर कर दिया 1400, तो आटा किसने महंगा किया? टमाटर पे कर लें पहले, टमाटर चीनी का रेट मुकर्रर कर दिया और चीनी का रेट मुकर्रर कर दिया। ये बात 3 दफा पहले हो चुकी है। पर डाका मार रहे हैं और कहते हैं हमें पूछे कोई ना। आपके डाके रुक गए हैं, आपके डाके रुक गए हैं। पेट्रोल पंप पर डाका मारा और अब गरीबों को आप अगर टमाटर महंगा है तो गरीब आदमी किधर जाए? हर बंदे का यही हाल है। PMLN से कोई बंदा बुलाए, ऐसे ही करेगा। कंट्रोल कमेटी के नाम पर डाके रुक गए हैं, इनसे निकाल रहे हैं और खाया जा रहा है। टमाटर से शुरू किया, अगर नहीं हो रहा और अमल इसलिए नहीं हो रहा कि पूरी टीम नाहल है। अगर ये टमाटर, अगर ये वो अहल है, उसे पीछे से इनको सही रेट मिले और रेट का इनका प्रॉफिट मुकर्रर हो जाए, और इन गरीब आदमी का प्रॉफिट मुकर्रर किसने करना है? इसी गवर्नमेंट ने, जो नाहल है, जो जेद और धक्काशाही जो बात करेगा दोबारा आ जाएगा। अगर आप बोल रहे हैं आपके खिलाफ तो कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा, बेफिक्र। अगर कोई टीवी वाला एंकर बोलेगा तो कहेंगे बंद कर दें। थोड़ी ये है इनका काम, और सियासत के नाम करें, सियासत करें आवाम के साथ दुश्मनी करें, सियासत के नाम पे आए। बोले सुभाष ने जुल्म कर रहे हैं और ये जालिम है, और ये हाँ जी बिल्कुल बहुत जालिम है, बहुत। ये अदरक 400 रुपए किलो का अदरक हो चुका है। और ये बताएं। वकार साहब आपका और राणा साहब आपका बहुत शुक्रिया। मुझे छोटी सी ब्रेक लेने की इजाजत दीजिए। नाज़रीन, छोटी सी हम ब्रेक लेते हैं। पूछ लें, सियासत करने का मौका नहीं मिल रहा, डाके इनके पकड़े गए थे, अब दिहाड़ी लगाने का मौका नहीं मिल रहा। ब्रेक लेने का जो डिसीजन है थोड़ी देर के लिए मैंने मौखर किया है और शहरियों से हम बात करते हैं। ये चीनी की बात करें, ये टमाटर पूछे, चीनी का क्यों नहीं जाकर पूछ लेते? वो घी का क्यों नहीं जाकर पूछ लेते? गैस का क्यों नहीं पूछ लेते? बिजली का क्यों नहीं पूछ लेते? ये टमाटर का पूछने आ जाते। ये गरीब की सिर्फ ये इसलिए कि ये गरीब है, सिर्फ इनका ऊपर पकड़ सबसे पहले इनके ऊपर है। जो बगल में लेके बैठे उनका पता नहीं इनको। ये तो हो सकता मुस्लिम लीग, मेरा मुस्लिम लीग का कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो मुतासर हूँ, हम तो मुतासर हैं। पाकिस्तानी हुए उससे पहले सारे मुस्लिम चला, इनके पास बहुत पैसा है, लेकिन गरीबों के लिए कोई पैसा नहीं है। मतिया बात ये है, आज गरीब के साथ जुल्म हो रहा है। अगर टमाटर भी वो भी जिसने दी वो भी दी। आप बात एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होंगे। हम फ्लोर मिल एसोसिएशन के पास चलेंगे और देखेंगे कि हुकूमत और फ्लोर मिल एसोसिएशन जो है उनमें आपस में क्या बात हुई है और आपको एट द एंड आटा किस रेट पर मिलेगा। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। बाजारों की सूरत हाल आपने देखी, अवामी रिएक्शन आपने देखा है। अब हम इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन के दफ्तर में। हमारे साथ यहाँ पर चेयरमैन मौजूद हैं आसिम रजा, पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन पाकिस्तान के ये सदर हैं, जबकि हमारे साथ अब्दुल रऊफ मुख्तार साहब हैं जो कि पंजाब के सदर हैं, यहाँ पर चेयरमैन हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त एक और आला ओहदेदार, हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, इमरान मलिक। नाज़रीन, हमने ये देखा कि 2019 के आखिर में जब आटे की कीमत एक मरतबा बढ़ी और वो 785 से हो जाती है 805 के करीब, और एक मरतबा फिर हमने देखा कि 8 माह में एक और मरतबा आटे की कीमत बढ़ती है और वो 860 रुपए में चली जाती है। लेकिन इसके बरक्स हम ये देखते हैं, जब हम मार्केट्स में जाते हैं, ग्राउंड रियलिटी का हम वहाँ पर मुशाहिदा करते हैं, तो हमें पता चलता है कि ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, हुकूमत के मुतय्यन करदा रेट्स कुछ और हैं, पाकिस्तान
पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन कुछ और कहती है और आवाम जो है वो कशमकश का शिकार हो जाते हैं, उन्हें एक रेट पर आटा नहीं मिलता है। सबसे पहले आसिम साहब से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ कर लेते हैं। आसिम साहब, 2 मरतबा 8 महीने, ये एक रिकॉर्ड है अपने आप में कि 2 मरतबा 8 महीने में आटे की कीमत का बढ़ जाना किस तरह का जो मंजरनामा है वो पेश करता है, सबसे पहले आप बताइएगा। देखिए, आटे की कीमतें 2013 में 785 थी, 2013 में 785 थी। जब गवर्नमेंट के पास गंदम सरप्लस थी तो रेट्स उन्होंने इशू प्राइस कम किया। अच्छा, जब कम किया तो फिर आटे की कीमतें नीचे आईं। लेकिन अगर हम लें 2013 तो 785 में 2019 के अंदर आके ये 808 रुपये रिटेल हुई थी। तो मैं समझता हूँ कि ये 6 साल का जो स्पैन है, इसके अंदर आटे की कीमतों में सिर्फ अपना 20 से 25 रुपये का इजाफा हुआ था, इसके अलावा इजाफा नहीं हुआ। लेकिन ये अभी जो सूरत हाल है, ये चूँकि सरकारी इमदादी कीमत बढ़ाई गई है और 1300 से 1400 रुपये किया गया ताकि काश्तकार को फैसिलिटेट किया जाए। बिजली की कीमतें बढ़ी थी, डीजल, पेट्रोल, खाद, हर चीज़ की कीमत में इजाफा हुआ था, उसको कैलकुलेट करते हुए प्राइस बढ़ाई गई। जो आपने 2013 से ऑनवर्ड की दास्तान सुनाई है, वहाँ पर किसान क्या हालत जार में था, क्या किसान मुश्किल में था और गंदम उगाने से वो मना कर रहा था? देखें, सरप्लस वीट आपके पास पड़ी हुई थी। आप ये देखिए कि गंदम अगर कम होती तो 1300 में वाइबिलिटी बन रही थी और 1300 में भी आपके पास 30-40 लाख टन एक साल का कैरी फॉरवर्ड चल रहा था। और जबकि आपका जो इशू है, जो रिलीज़ हो रही थी गंदम पर ईयर, वो भी तकरीबन 50-55 लाख टन कंज्यूम भी हो रही थी जो सरकारी गोदामों से इजरा हो रहा था। क्रॉप साइज भी ठीक चल रहा था। लेकिन इस टाइम जो सिनेरियो है, चूँकि 100 रुपया बढ़ाया गया था इमदादी कीमत में काश्तकार को फैसिलिटेट करने के लिए, उसके हवाले से 50 रुपये का तो स्ट्रेट अवे ये इफेक्ट है जी। और वही रिफ्लेक्शन अभी आप मार्केट में देख रहे हैं कि अगर 805 या 808 में 3 तो एसोसिएशन ने कम किए थे, अगर 808 लें तो 860 का हो जाएगा। तो जो इजाफा 100 रुपया गंदम की इमदादी कीमत में किया गया है, ये वही डिफरेंस है जो वो आपको रिफ्लेक्ट होगा। असल में ये जो गंदम की जो इमदादी कीमत है और किसान को फैसिलिटेट करने की बात की जा रही है, इमरान साहब ये बताइएगा, जिस तरह से 2013 से ऑनवर्ड आटे की कीमत में इजाफा नहीं हुआ था, तो तब हमारा किसान क्या रो रहा था और क्या बदहाली का शिकार था जो उसे फैसिलिटेट किया गया? क्या उसको फैसिलिटेट करने के लिए जो इमदादी कीमत रखी गई, उससे किसान अब खुश है? क्या उस तक तमाम फायदे पहुँच रहे हैं या नहीं? मैं सबसे पहले मदीहा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़ा अहम इशू है। चेयरमैन जो हैं आसिम रज़ा आपसे बात कर रहे थे, तो कुछ ऐसी बातें हैं कि आज ऐसे लग रहा है जिस तरह फ्लोर मिल एसोसिएशन T20 मैच जीत गई है और आंखों की चमक बता रही है कि इनके मामला जो है वो काफ़ी हद तक ठीक चल रहे हैं अब महकमा खुराक के साथ। अब देखें, बात 2013 की नहीं है, वक्त गुजर गया है। अब 2019 को भी देखें तो 2019 में 782, 83, 84, 85 के दरमियान जो है वो कीमतें थीं। 808 रुपये हुआ, इन्होंने रिड्यूस किया, 3 रुपये कम की, 805 रुपये हो गई कीमत। अब 805 से फिर उसके बाद एकदम 15 अप्रैल से लेकर अब तक 1 जुलाई तक, 2 जुलाई नहीं, 1 जुलाई तक कीमतें 1080 रुपये तक गईं। और ये तमाम सूबे में कहीं पे कुछ रेट, कहीं पे कुछ रेट के तहत चलता रहा। क्योंकि फ्लोर मिल एसोसिएशन की पूरे पंजाब में 950 से ज़ायद मिले हैं और उसके इनके पास जो है वो आसानी से इनको पता होता है कि कौन से शहर में कितने का आटा, कितने की गंदम मिल रही है। अब इस ज़िमन में जो है वो खुद साख्ता ये रेट थे सारे, क्योंकि इनको गंदम जो है वो महंगी मिल रही थी। ओपन मार्केट में गंदम 2000 रुपये तक गई है। ये अपनी जगह पे सही ववेला कर रहे थे, बता रहे थे कि जी हमारे पास गंदम नहीं है, अगर आती है तो ओपन मार्केट से आती है। जो प्रोक्योरमेंट के दौरान जो है हुकूमत ने हमारी गंदम पर बैन लगा दिया है, हमें गंदम मिल नहीं रही। ये अपनी बात है, बिल्कुल ठीक थे। मगर मकसद ये है कि 80 रुपये 1 साल के 8 माह में बढ़ जाना आटे का रेट, ये कोई छोटी बात नहीं होती। आम आदमी की जेब से 4 रुपये का इजाफा हो गया, यानी कि फ़ी किलो आटा 39 रुपये था। अब ये जब दोबारा कबीना का इजलास अब होएगा और उसमें जब ये तरमीम होगी 850 की बजाय 860 पे जाएगा तो 4 रुपये का इजाफा हो जाएगा। तो फ़ी किलो आटे का जो रेट है वो आपका 39 से 43 रुपये चला जाएगा। सवाल ये पूछने का मकसद था कि किसान को फैसिलिटेट करने के लिए जो रकम मुख्तस की गई थी, उससे क्या किसान जो है वो फैसिलिटेट हो रहा है या उल्टा सिर्फ आवाम की जेबों के ऊपर बोझ पड़ा है? क्या किसान खुश है अब? देखिए,
आपको मैं एक और चीज़ थोड़ी सी साथ बता दूं, दलील होती है किसी बात में ताकि आसानी पैदा हो जाती है आम आदमी को समझने के लिए। क्या 2013 से लेकर 2019 तक किसान खुशहाल नहीं था? अच्छा, अब एक नारा लगा दिया वज़ीर आला पंजाब ने मार्च के एंड पे जाके, जी हम किसान को 100 रुपये का जो है इजराई कीमत में, गंदम की कीमत में जो है वो इजाफा, उसके 100 रुपया साथ देंगे। ठीक है, अब मकसद ये कहने का है कि जो 100 रुपया साथ दिया है तो इसका मतलब है कि वो उसमें से 80 रुपये आवाम की जेबों से अब जाएंगे ना। जाहिर बात है 80 रुपये 8 माह में भर जाना हुकूमत अपनी जेब से नहीं दे रही। एक और बात है, मुस्लिम लीग नून की अगर बात करें तो उनके पास फिर यूं ही लगता है कि उनके पास अच्छे लोग थे, समझने वाले, इसकी अदादो शुमार को देखने वाले। अब मौजूदा गवर्नमेंट के पास अच्छे लोग नहीं हैं, यानी कि वो फ्लोर मिल एसोसिएशन के दरमियान जो एक रब्त का किरदार होता है, सेक्रेटरी खुराक का हटा देना कोई छोटी बात नहीं है। वो पहले डीएमजी क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको एक एक चीज़ की समझ बूझ होती है। अब एकदम से फैसला हो जाना और एकदम से फ्लोर मिल एसोसिएशन की तरफ से 1 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना कि जी हमारे साथ जो तय हुआ था वैसा नहीं हुआ, सेक्रेटरी खुराक ने जो है कैबिनेट को गुमराह किया है, ये ऑन रिकॉर्ड है। ठीक है, मैं दोबारा भी आपकी जानिब आती हूँ। हम ये देखते हैं कि रऊफ साहब के जो हुकूमतें हैं वो सब्सिडी की मद में आवाम को फैसिलिटेट करती हैं। आप फिर किसी भी पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले मजदूर तबके को, आवाम को हुकूमत जो है वो अपने ख़जाने से फैसिलिटेट करती है। यहाँ पर जो किसान को फैसिलिटेट करने की बात हुई, वहाँ पर आपने आटे की कीमत बढ़ाकर उसे फैसिलिटेट किया, उसको 100 रुपये की फैसिलिटेशन आवाम की जेब से दी। जैसा कि एक और मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि बिजली के बिल जो है कमर्शियल सालिफीन को ये कहा जाता है कि कोरोना वबा में आपको इमदाद दी जा रही है, लेकिन आगे ये भी लिखा होता है कि अक्टूबर या सितंबर के महीने में जो आपको बिल आएंगे उसमें ऐड कर दिया जाएगा, आपका बिल कर दिया जाएगा। तो इमदाद कहाँ होती है? ऐसे में इमदाद जो है वो ये हुकूमत कहाँ पर और कैसे दे रही है और किसको दे रही है? देखें, मैं किसानों का नुमाइंदा तो नहीं हूँ, मगर बात ये है जो किसान हैं उनके भी एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं ना, हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं, बिजली का रेट बढ़ा है, डॉलर की वजह से महंगाई होगी। तो अगर उनकी प्राइस सेटल नहीं करेंगे तो फिर वो जो क्रॉप है जिसके रेट कम है वो काश्त नहीं करेंगी। इसलिए ये ज़रूरी है। अभी हमारे किसान को तो थोड़ा और रेट भी अगर मिल जाए तो हमारी जो शॉर्टफॉल है वो दूर हो सकता है। तो जो सब्सिडी है गवर्नमेंट की, देखें सब्सिडी वीट के हवाले से तो इन्होंने 1400 में ली, 1475 में ली है। जो सब्सिडी का लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं ये, वो तो इनके पुराने है ना, जो कैरी फॉरवर्ड में आ रहे हैं इनके पैसे, जो वीट इन्होंने पिछले सालों में प्रोक्योर की थी, फिर वो डिस्पोज ऑफ नहीं हुई कई साल। तो इस साल तो 75 रुपये इन्होंने आज के दिन तक तो यही एक्सपेंसेस हुए होंगे इनके, जितना उन्होंने रेट बढ़ा दिया है। मतलब यही एक्सपेंसेस हुए हैं जितना उन्हें रेट बताया। आप बताइए कि हुकूमत ने अपनी जेब से किसको क्या सब्सिडी दी है और किसको किस तरह से फैसिलिटेट किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसिलिटी तो मेरा ख्याल नहीं दी, फैसिलिटी तो उन्होंने किसान को दी है। जैसे क्या अपनी हुकूमती खजाने से दी है? नहीं, मैं नहीं समझता। देखें, जैसे उन्होंने 1400 में खरीदी है, पिछले साल यही इशू का रेट 1300 में ली थी, 1375 रुपये था। इस मरतबा उन्होंने 1400 में ली है, 1475 रुपये रेट है। 100 रुपये की या फी मान के पीछे उन्होंने रेट बढ़ाया, 2.5 रुपये केजी का ये ना फ़र्क आया, तो उतना ही आटे में इंक्रीज़ आया, 2.5 रुपये आटे में इंक्रीज़ आ गया। बोझ तो वो आवाम पर पड़ा, मगर ये ऐसे ही चलता है। देखें 2007 में वीट का रेट 425 रुपये मान था। जैसे जैसे महंगाई होती है गवर्नमेंट इमदादी कीमत किसान के लिए मुकर्रर करती है ताकि वो अपनी फसल लगाता रहे। इमदादी कीमत हुकूमती खजाने से मुकर्रर की जाती है, आवाम की जेब पर नहीं। हुकूमती खजाने से नहीं की जाती, वो एक रेट मुकर्रर होता है जिससे किसान भी फैसिलिटेट हो, जिससे मार्केट भी नॉर्मलाइज हो। जिस तरह का अभी 2000 में मार्केट चली गई है गंदम की, जब वो गंदम प्रोक्योर की है गवर्नमेंट ने 1400 में, वो 1475 में दे रही है। जैसे इमरान भाई बता रहे थे कि मार्केट में किया आटा 1050 रुपये में चला गया, तो सारी गल बात है जब गवर्नमेंट इसको इशू करेगी 1475 में तो इसका रेट 860 में आ जाएगा, तो ये आवाम की फैसिलिटेशन हो जाएगी। और जो 2.5 रुपये किलो का किसान को बढ़ाया वो किसान की फैसिलिटेशन हो गई। तो ये गवर्नमेंट बस एक बैलेंस करती है किसान को भी और आवाम को भी।
वो बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है कि वहाँ से किसान भी फैसिलिटेट हो जाए और यहाँ से आवाम भी फैसिलिटेट हो जाए। लेकिन नासिम साहब, अभी जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि हम जब आटा ख़रीदने जाते हैं कहीं से भी, तो एक बोरी 1050 से 1100 की एक 20 किलो की जो बोरी है वो मिलती है। तो आवाम तो अभी फ़िलहाल इस वक्त जो अभी टाइम हुआ है, इस वक्त तक आवाम तक कोई भी फैसिलिटेशन नहीं पहुँच पाई है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखें, जिस तरह इमरान साहब ने कहा कि कोई अचीवमेंट, देखें अचीवमेंट नहीं, हमारे तो मुतालबात थे जायज़ कि ये प्रॉब्लम्स हैं, तो जिसको हुकूमत ने रेक्टिफाई किया। और गुमराही की बात इस तरह कि जो हमारे साथ सेटल हुआ था, उस सेटल हो रही भी चीज़ों को शायद कैबिनेट के सामने प्रेजेंट नहीं किया गया प्रॉपरली। हमारा तो सिर्फ इतना ही मौक़िफ़ था, और हम तो कहते थे जो ऑलरेडी सेटल्ड हैं, जो सीनियर मिनिस्टर साहब के साथ रेशो की बात थी या ग्राइंडिंग चार्जेस डिपार्टमेंट के साथ थे या इजरा की बात थी कि एटलीस्ट इतनी गंदम दी जाए कि वायबिलिटी रहे, उसको तस्लीम किया गया। अभी चूँकि उसकी समरी ने अप्रूव होना है तो उसमें शायद 1 दिन लगेगा। द मोमेंट वो गंदम फ्लोर मिल्स को मिलेगी तो उसका वेरी नेक्स्ट डे इफेक्ट मार्केट पे आएगा। चीनी मिल्स हो या फ्लोर मिल्स हो, यहाँ पे एक आम तासुर जो है वो पैदा हो चुका है अवाम में। वो ये है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये मिल्स, और मैं माफ़ी चाहती हूँ कि आगे माफिया का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन ये आम फहम लफ्ज़ हो चुका है कि मौजूदा हुकूमत मिल्स माफिया के आगे घुटने टेक रही है, और उसमें एक जो मिल्स माफिया है वो फ्लोर मिल माफिया है। देखिए, माफिया आप किसको कहेंगे? फ्लोर मिल्स तो इतनी ज़्यादा तादाद में है कि माफिया तो चंद लोगों की शक्ल में हो सकता है, कार्टेलाइजेशन भी चंद लोगों की हो सकती है। जब 1400 की इस्तेदाद होगी, 1400 मिल्स होंगी, तो 1400 बंदे कार्टेलाइजेशन भी नहीं कर सकते और माफिया भी नहीं हो सकते। एक बात। सेकंड, अपने जायज़ मुतालबात या अपनी जायज़ बात या अपना हक लेना, मैं नहीं समझता घुटना टेकने वाली बात इसमें कहीं आती है। इसमें ये है कि आप अपना मौक़िफ़ आर्गूमेंट्स के साथ पेश करते हैं, और जिसको अगर तस्लीम कर लिया जाए तो इसमें घुटने टेकना ये बात नहीं होती। ना किसी की जीत है, ना किसी की हार है। ये इंडस्ट्री भी इसी मुल्क की है और इसी गवर्नमेंट के अंडर हमारी सारी आती हैं। तो अगर हम उनसे नहीं कहेंगे तो हमने कहीं बाहर तो नहीं जाना। तो जो चीज़ें जायज़ होती हैं, अगर हुकूमत उसको समझते मुतालबात को तस्लीम कर लेती है, तो मैं नहीं समझता कहीं पे किसी ने घुटने टेके हैं, बल्कि उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को चलाया है। अच्छा इमरान साहब, आप इसके ऊपर क्या जो है वो मुद्दा बयान करेंगे? हमने पेट्रोलियम की कीमत के ऊपर भी देखा कि कम करने के बाद एकदम से 25 रुपये इजाफा करके पेट्रोलियम जितनी कंपनीज थी उन्हें फैसिलिटेट कर दिया गया है, और अब हम आटे के ऊपर भी यही माजरा देख रहे हैं कि एक मरतबा सेटल डाउन हो चुकी हैं, और जो फ्लोर मिल्स चाहते थे उनके मुतालिबात मान लिए गए हैं। तो ऐसे में हुकूमत जो है, क्या उनके पास अपने मजबूत दलाइल और मजबूत स्ट्रेटजी नहीं है? देखिए जी, हुकूमत तो आपके माइक पर आना नहीं चाहती किसी के भी। वो इसलिए कि अगर थोड़ा सा सख्त बोल देंगे तो फौरी तौर पर जवाब आ जाना शुरू हो जाता है कि ये इतने सख्त क्यों बोले हैं। मकसद ये है कि हमने तो शहर की बात करनी होती है, शहरियों की बात करनी होती है। हम जाते हैं तो हमें शहरी कहते हैं कि जी आप हमारी बात नहीं सुनाते, आप अपनी हुकूमत के साथ बात कर रहे होते हैं। जब हम उनसे पूछते हैं तो इस वक्त आपने पेट्रोल की बात की है, आपकी सब्जियों से लेकर, आपकी दालों से लेकर, आपके मसाला जात, आपकी चीनी, आटा, दही, दूध, रोटी तक महंगी हो गई है जी। देखें, खुद साख्ता रेट, यानी कि गवर्नमेंट की रेट नज़र नहीं आ रही पिछले 2 सालों से। देखें, अगर रोटी वालों ने 2 रुपये रोटी महंगी गई है, वो कहते हैं जी हमें आटा महंगा आता है, हमें फाइन आटा महंगा आता है, वो भी अपनी जगह पे ठीक है। यहाँ पे आखिर में, क्योंकि वक्त कम है, आखिर में बताइए मामलात पे ब्रेक कब लगेगी? हम ये भी देख रहे हैं वफाकी इदारा शुमारियात के स्टैट्स के मुताबिक 8 सालों में जो हम महंगाई के बुलंद तरीन सतह पर पहुंचे हैं, तो ये ब्रेक कब लगेगी, या फिर आप मामलात और आगे मजीद जाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? मेरा नहीं ख्याल ब्रेक लगेगी। अगर आप आटे की बात करेंगे तो मेरा ख्याल है इनकी कीमतों में इस्तेकाम 1 हफ्ते में आ जाएगा, क्योंकि कल या परसों कोई इजलास होगा जिसमें कबीना जो है तरमीमी तौर पर जो है अबूरी इजाज़त देगी 2 माह के लिए। हाँ, ये मैं आज आपको आगाह कर देता हूँ, दावा करने लगा हूँ कि दिसंबर में आपकी आटे की कीमतें फिर ऊपर जाएंगी, बहरान फिर पैदा होगा, क्योंकि इन्होंने इंपोर्ट करनी नहीं है। अभी इनकी इंपोर्ट के ऊपर जंग अभी बाकी है, और अभी इनकी इंपोर्ट का बहुत ज़्यादा मसला चल रहा है गवर्नमेंट के साथ। अभी तो सिर्फ ये आटे के नरखों की बात हो रही है, जिसके ऊपर सेक्रेटरी साहब को घर भेजा गया है, और दूसरे सेक्रेटरी साहब को आप देखें, असद गिलानी साहब की क्या पॉलिसियाँ होती हैं, वो सीनियर वजीर साहब के साथ किस तरह से बात करते हैं, वो उनको क्या बताते हैं, इन तक कौन सी मामला सामने आते हैं। ये सारी सूरत हाल जो है ना, अभी गूंग का शिकार है, हिजानी कैफियत है। मगर दिसंबर में एक खुराक का वजीर भी घर गया और एक खुराक का
सेक्रेटरी भी घर गया और फिर भी मामला वहीं के वहीं हैं। और हमारे नुमाइंदे के मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि इस साल के आखिर तक मैं ये प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि एक मरतबा फिर आटे की कीमत में इजाफा होगा। और जब आटे की कीमत में इजाफा होता है तो हम ये देखते हैं कि रोटी की कीमत में भी इजाफा होता है, नान की कीमत में भी इजाफा होता है। एक आखिरी कमेंट ले लेते हैं अब्दुल रऊफ साहब, आखिरी कमेंट, ये जो प्रेडिक्शन है कि एक मरतबा फिर इजाफे की तरफ हम जाएंगे, इस प्रेडिक्शन को आप हाँ में कहते हैं, ना में प्रेडिक्ट करते हैं? आपको मामलात कहाँ जाते दिखाई देते हैं? देखिए, मामलात अब तो ठीक हो जाएंगे एक दफ़ा, मगर गवर्नमेंट फिलफोर अपना वीट इंपोर्ट करे 20 लाख टन, तो फिर इंशाल्लाह कोई मामला सारे सॉल्व हो जाएंगे और कोई आटे की शॉर्टेज या कोई इशू नहीं। एक प्रेडिक्शन तो देना, दिसंबर में क्या होगा लोगों का? 2-2 3-3 रोटियां खाते हैं। देखें, बात सुने, गंदम ज़्यादा बिकती है, आटा ज़्यादा बिकता है। मैं बताता हूँ, अगर दिसंबर में गवर्नमेंट वीट अपनी इंपोर्ट कर लेगी या पंजाब गवर्नमेंट पास्को से 10 कंडीशन आ गई, अगर IMF के पास नहीं जाना और IMF के पास नहीं जाने की जिद तोड़कर IMF के पास जाना पड़ा और इंपोर्ट नहीं करेंगे, इंपोर्ट नहीं करने की जिद तोड़कर इंपोर्ट करना, ये मुझे लगता है कि हुकूमत को एक मरतबा फिर यू टर्न लेना पड़ेगा। आपकी गंदम इसका 1600 रुपया 1660 है, 1700 रुपए में आपको रेट मिल रहा है, ये इंपोर्ट कहाँ से करेंगे? अगर ये इंपोर्ट करने जाएंगे तो 1700 से ऊपर रेट जाता, फिर ये इंपोर्ट करते। कराची से जो जहाज पे जो इंपोर्ट होनी है, लोगों ने अपने यहाँ पे तो 10 रुपए कम हुए हैं, तो इन्होंने कहा जी हमने गंदम नहीं खरीदनी, तो कराची से गंदम कौन लेकर आएगा? इंपोर्ट कौन करेगा? कौन से जहाज आने हैं? कोई जहाज नहीं आना, आपके दिसंबर में दोबारा बहरान आएगा। देखिए, दिसंबर को बड़ा टाइम पड़ा है, पास्को के पास 20 लाख टन गंदम है, अगर पंजाब गवर्नमेंट 10 लाख टन उससे ले लेती है तो यहाँ हमारी ज़रूरत के मुताबिक गंदम पूरी हो जाती है और इंशाल्लाह कोई इशू नहीं बनेगा। ठीक है, आपने कहा कि अभी दिसंबर आने में बहुत टाइम है, लेकिन हमारे मुताबिक तो टाइम ऐसे गुजरता है कि पता ही नहीं चलता, वक्त को पड़ लग जाते हैं और जल्दी से 1 साल भी गुजर जाता है, जिस तरह से हुकूमत के 2 साल पूरे होने वाले हैं। हम देखते हैं कि मज़ीद आटे के हवाले से क्या स्ट्रेटजीज सामने आती हैं। अभी नान बाई एसोसिएशन ने भी रोटी की कीमत में इजाफा किया है और नान की कीमत में भी इजाफा किया है। ऐसे में हुकूमत को सख्त स्ट्रेटजी के साथ ही बाहर आना होगा और इसको आटे की कीमत को कंट्रोल करके ही दिखाना होगा। हमें आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, स्टे होम स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान पाइंदाबाद।